हाय एवरीवन। मैं ई कॉमर्स दोबारा से के वो अलग अलग उसमें जाके कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रही, तो मैंने बोला नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं दोबारा से बता देती हूँ कि एग्जाम्पल यहाँ पे ई बे वगैरह एक साथ आया, मैंने अलग अलग टॉपिक पे बताया, तो मैंने कहा चलो बताती हूँ दोबारा। ई कॉमर्स इज़ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, प्रीमियरली द इंटरनेट। ई कॉमर्स जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त जो है, चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त और ख़िदमात जो होती हैं कल दें सोशल इंटरनेट पे के थ्रू हों, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटरनेट के थ्रू हों, वो ई कॉमर्स कहलाता है। इन्होंने बहुत अच्छे से ये देखो मिसाल दी हुई है, लैपटॉप बना के रखी हुई है और उस पर एक बंदा दे रहा है, एक बंदा ले रहा है। तो अब तुम इसको गौर से देखो, कह रहे कंपनीज एंड द इंडिविजुअल्स, कंपनीज हो या फिर इंडिविजुअल्स हो, अकेले अकेले कोई हो यानी कंज्यूमर हो या कंपनीज हो, वो कह रहे हैं कि एंड बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विस, चीज़ों की खरीद लेन देन खरीदो फरोख्त जो है वो ओवर द इंटरनेट के थ्रू हो, वो ई कॉमर्स कहलाती है। दिस इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम ऑनलाइन शॉपिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टू इंटरनेट बैंकिंग। और इसकी कल दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम ऑनलाइन शॉपिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। और यहाँ पे पेमेंट भी जो है थ्रू द इंटरनेट हो, अब चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग हो, वेबसाइट हो, ये स्मार्टफोन हो, ऐप्स हो, स्मार्टफोन ऐप्स हो, और ऑनलाइन मार्केट प्लेस हो। और ऑनलाइन मार्केट प्लेस में अमेज़न है, ईबे एंड शॉपिफाई है, ठीक है ना। अब देखो एक मिनट, पहले तुम समझ लो ईबे क्या है, अमेज़न क्या है, शॉपिफाई क्या है, ठीक है ना, ताकि ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए। फिर ऊपर मुझे एक ग्राफ नज़र आ रही है वाला, तो मैं ये भी बता दूंगी, ठीक है ना। फिर एग्जाम्पल पे आते हैं। देखो देखिए कहते हैं ई बे एंड इट से आर और अमेजोन आर बोथ ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, ये सब मार्केट प्लेसेस होंगे, बट दे डिफर इन देयर फोकस, लेकिन इनका फोकस पॉइंट जो है दोनों का, ई बे का भी, इसटे का भी, इट्सी और वो जो अमेजोन है, उनका फोकस पॉइंट अलग अलग हैगा। eBay is a broad platform for a wide variety of new and used item। eBay जो है ना बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हैगा, जिस उसके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है प्रोडक्ट्स की, कहते हैं यूज आइटम की भी होती है और न्यू आइटम्स की भी होती है, ठीक है ना। वाइल स्टे जो है स्पेशलाइज्ड इन हैंडमेड, जबकि स्टे जो है वो स्पेशलाइज्ड है, स्पेशलाइज इन हैंडमेड, हाथों की बनी हुई चीज़ें, कहते हैं विंटेज एंड कस्टम गुड्स, और सकाफती रवायती ज्वेलरी और चीज़ें हों, वो कहते हैं, और जो कहते हैं बहुत पुरानी कदीम आसार की चीज़ें हों, हाथ की बनी हुई चीज़ें हों, और कहते हैं वो चीज़ों को कहते हैं इससे जो है वो ज़्यादा फोकस पॉइंट पे लेके आता है। मिसाल से भी समझ लेना, eBay includes both fixed price लिस्टिंग एंड ऑक्शंस। कहते हैं eBay की जो इंक्लूड्स बोथ फिक्स प्राइस, चाहे वो न्यू की हो, न्यू आइटम्स की हो या यूज आइटम की हो, दोनों की प्राइसेस जो होती हैं वो फिक्स होती हैं। वेयर इज स्टे प्राइमरली यूज फिक्स प्राइसिंग, बुनियादी तौर पे कहते हैं यूज़ करता है, यूजेस प्राइमरली uses fixed pricing and is known for its curated community of creators। इसके वो कह रहे हैं नॉर्मली जो है वो कहते हैं प्राइस को फिक्स रखता है, कहते हैं एंड इट्स नोन फॉर इट्स क्यूरेटेड कम्युनिटी ऑफ क्रिएटर्स। लेकिन इसके अलावा जो कहते हैं जो कम्युनिटी क्रिएटर्स होते हैं उनके लिए उनकी थोड़ी सी पॉलिसी थोड़ी चेंज हो जाती हैं, ठीक है ना। eBay और स्टे एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में आ जाएगी, समझ लो,
ठीक है ना। ये तो मैंने डेफिनेशन ओवरव्यू दिया गूगल का। ईबे फोकस अ जनरल मार्केट प्लेस फॉर न्यू यूज़, नई प्रोडक्ट को भी अपने पास रखता है, लेता है, ख़रीदता है और दूसरों को बेचता है। और यूज़ एंड कलेक्टिबल आइटम, और कलेक्टिबल आइटम कलेक्ट करता है, आइटम चाहे वो यूज़ हो या न्यू हो, कलेक्ट करता है, कोई भी देना चाहे। लाइक मैं अपने कपड़े और ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स देना चाहूँ, विद अ लार्ज कस्टमर बेस एंड हाई वॉल्यूम रीसेलिंग। इनकी बहुत बड़ा ब्रॉड प्लेटफॉर्म हैगा रीसेलिंग का, बेचने का। रीसेल यानी ख़रीदते हैं तो ज़ाहिर सेलर हैं, जब बेचते हैं तो रीसेलर होगा। लिस्टिंग टाइप यानी कि both fixed price and auction style listing are available। बोथ फिक्स प्राइस होती है और स्टाइल लिस्टिंग आर अवेलेबल। इसके अलावा वो थोड़ी बहुत लिस्टिंग प्राइसेस भी होती, टाइप भी होती है, उनकी लिस्ट वगैरह होती है। उसमें वो मतलब कितना लेना है, क्या लेना है, ये हिसाब किताब चलता है उनका। बेस्ट फॉर रिचिंग अ वाइड ऑडियंस एंड सेलिंग अ डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट। अगर कहते हैं ऑडियंस रिचिंग अ वाइड ऑडियंस, इनके पास बहुत ऑडियंस होती है। एंड सेलिंग अ डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स की भी बहुत रेंज होती है। जो जो वो ऑडियंस भी ऑडियंस होती है जो इनको दे रही होती है, वो ऑडियंस भी होती है जो इनसे ले रही होती है, क्योंकि ये लेन देन का दोनों काम करते हैं। यानी प्रोडक्ट को ख़रीदते भी हैं ईबे और लेते भी हैं और फिर बेचते भी हैं, तीनों काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए इनका ब्रॉड प्लेटफॉर्म है ऑन नेटवर्क। इससे इट्स फोकस अ निच मार्केट प्लेस फॉर यूनिक एंड क्रिएटिव गुड्स स्पेशलाइज इन हैंडमेड। इसका फोकस पॉइंट जो है ना वो यूनिक एंड क्रिएटिव वर्क, क्रिएटिविटी पे ज़्यादा, यानी कि जो कोई चीज़ आप क्रिएट करके बना रहे हैं। लाइक यानी कि जो कल इंडिया में जो वो उनकी रिवायती जो ट्रेडिशनल जो वो चीज़ें उनके ईद त्यौहार आते हैं, वो जो उस पर बनती है चीज़ें, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। हैंडमेड पे कर दें और कस्टम रिवायती चीज़ें ज्वेलरी वगैरह पे और रिवायती सारे कदीमा की चीज़ों पे कर दें, वो ज़्यादा चीज़ों पे वो लेता है। विंटेज आइटम पे भी वो बहुत ज़्यादा करता है। लिस्टिंग टाइप प्रीमियरली फिक्स प्राइस, प्रीमियरली फिक्स प्राइस लिस्टिंग, इनकी भी प्राइस होती है, फिक्स होती है। बेस्ट फॉर सेलर्स इन द आर्ट एंड क्राफ्ट होती है। जैसे बताया कि वो जो आर्ट एंड क्राफ्ट होते हैं, आपको पता होगा आर्ट एंड क्राफ्ट क्या होता है। अभी जैसे मैंने भी बना के दिखाया था, अभी इनकी दिवाली आई थी, पता नहीं क्या आया था, तो जो हमने बनाया था। तो आर्ट एंड क्राफ्ट विंटेज सेक्टर एंड फॉर बिल्डिंग लॉयल कस्टमर्स, ये इनका बेस्ट जो है वो आर्ट एंड क्राफ्ट के ऊपर फोकस करते हैं, ये विंटेज पे करते हैं, ये वाली चीज़ें लेते हैं और उनके पे करते हैं। ठीक है ना। अब आपको ये बात समझ में आ गई। यही अमेज़ोन को यानी कि ट्विटर है, अमेज़ोन क्या और कल अगर जो जहाँ तक यानी कि अभी ट्विटर है या स्नो पीक है, सेलाइन है, इन कल और कोरियन प्रोडक्ट्स है, फ्रेंच प्रोडक्ट है या यूएसए प्रोडक्ट है, अमेज़ोन पे मौजूद हैगा। ठीक है ना, अमेज़ोन पे मौजूद हैगा। अब वहाँ पे से आप ले लें। अमेज़ोन पाकिस्तान में भी हैगा अमेज़ोन, और उन्होंने अपनी कैटेगराइज बनाया हुआ है, यानी कि अपनी पाकिस्तान की अलग है। तो वहाँ पे जाके आप बोलें कि हमें अभी जैसे ट्विटर ने 50% निकाली हुई है, 40% निकाली हुई है, अमेज़ोन से कांटेक्ट कर लें आप, तो वो आपको बताएगा कि पाकिस्तान में इतना टैक्स लगेगा, क्या है क्या नहीं। ठीक है ना, अमेज़ोन का ये हैगा। ये हमने आपको समझा दिया। अब आगे आ जाओ। अच्छा देखो, एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C, business to consumer, a business sell directly to a customer, example purchasing a shirt from clothing। कहते हैं अगर फॉर एग्जांपल आप सिलाइन, ये वाली एग्जांपल आपको सूट वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हैगी। यहाँ पे ये वाली ई कॉमर्स बिजनेस, ये सिलाइन हैगा और ये आप हैंगे। अगर आपको सिलाइन से कोई प्रोडक्ट चाहिएगी तो आप जो है उस सिलाइन से प्रोडक्ट ले सकते हैं और कहते हैं सिलाइन से प्रोडक्ट मांग सकते हैं। यानी कि वेबसाइट पे जाएं और जो है वो कहते हैं आप वेबसाइट पे जाइए, उनसे
वेबसाइट पे ऑर्डर करें, आपको वो बता देंगे किसके थ्रू आपको मिलेगा। तो ये बिजनेस लाइन एक ग्लोबल बिजनेस हैगा, वर्ल्ड वाइड इनका बिजनेस चल रहा हैगा। तो कंज्यूमर आप डायरेक्ट करेंगे तो वो आपको देगा, ठीक है ना। ये बिजनेस है। ये एग्जाम्पल में परचेजिंग अ शर्ट फ्रॉम अ क्लॉथिंग ब्रांड ऑनलाइन स्टोर और ऑर्डरिंग अ मील फ्रॉम अ फूड डिलीवरी ऐप लाइक ऊबर ईट्स। ऊबर ईट्स भी एक यानी एक वो ऐप है जहाँ से आप कोई फूड डिलीवरी का आइटम जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं, तो वो आपको दे जाएगा, ठीक है ना। बिजनेस टू बिजनेस, अब बिजनेस टू बिजनेस, एक मिनट रुकें, यहाँ पे समझ लो बिजनेस टू बिजनेस। ये समझो ये सॉफ्टवेयर कंपनी हैगी और ये कोई और कंपनी हैगी। आप हर कंपनी को सॉफ्टवेयर अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर, जैसे ये स्किन केयर कंपनी हैगी, ठीक है ना, या फार्मास्यूटिकल कंपनी हैगी। तो कहें ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो हर कंपनी को अपना एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, हर फार्मास्यूटिकल को, हर स्किन केयर को अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए और कहें उसको चलाने के लिए, रन करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो वो कहें सॉफ्टवेयर कंपनी से कॉन्टेक्ट करेगा। तो ये बिजनेस टू वो उनसे कांटेक्ट करेगा, हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए, हमें 2-3 सॉफ्टवेयर चाहिए और हमें ऐसे स्किन केयर और ये उनको बताएगा, ठीक है ना। ये बिजनेस टू बिजनेस कहलाता है, यानी कि एक बिजनेस यानी कि सॉफ्टवेयर कंपनी स्किन केयर को अपनी अपनी फैसिलिटीज़ दे रही होती है। लेकिन ये तो मैंने अपने पास से समझा, ये क्योंकि यहाँ पे एक पैराग्राफ आ गई तो मैंने कहा चलो यहाँ पे बताती चलती हूँ, हाँ ठीक है ना। अब लेकिन अच्छा ये समझ लो बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस एक्सचेंज गुड्स चीज़ों की एक्सचेंजेस होती हैं, सर्विसेज खदमात देते हैं एक दूसरे को, सही, और इन्फॉर्मेशन विद अदर बिजनेस, और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल वो खुद कह रहे हैं, देखो आ सॉफ्टवेयर कंपनी प्रोवाइडिंग अ सब्सक्रिप्शन सर्विस टू अनदर कंपनी। एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, कहते हैं वो अपनी स्किन केयर कंपनी को जो है बोल रहा है कि अपना सब्सक्रिप्शन सर्विस दे रहा है। तो कहते हैं और B2B भी खिलाता है। मार्केट प्लेस में वो कहते हैं अगर कोई बिज़नेस है वो कहते हैं अपनी कोई प्रोडक्ट जो है वो अलीबाबा को मार्केट प्लेस में देना चाह रहा है, कि मतलब ज़्यादा जैसे कहते लाइक ये ट्विटर है, सिलाइन है, अभी ट्विटर है वो अमेज़ोन को पे भी दे रहा है और शायद अलीबाबा पे भी दे रहा है। अलीबाबा पे उन्होंने अपनी प्रोडक्ट रखवाई हुई हैं, तो कहते हैं अलीबाबा मार्केट प्लेस हैगा, ठीक है ना। अमेज़ोन भी मार्केट प्लेस हैगा, ठीक है ना। स्टे भी मार्केट प्लेस हैगा, ईबे भी मार्केट प्लेस हैगा, ठीक है ना। ये कहते हैं ये जो है ये B2B मार्केट प्लेस। अब ये अलीबाबा मार्केट बिजनेस टू बिजनेस, ये अलीबाबा भी लेता है और फिर बेचता है, यानी कि लेता है और फिर बेचता है, उनको सेलर्स को बेचता है, यानी कि बिजनेस से ख़रीदा और ख़ुद बिजनेस कर रहा है और फिर सेलर को देता है। इसका तो लंबा तरीका है, ठीक है ना। मार्केट प्लेस होता है आगे बढ़ाता है। कनेक्टिंग मैन्युफैक्चरर्स एंड बायर, मैन्युफैक्चरर से भी कनेक्ट होता है, ज़ाहिर है ये यूज़ चीज़ें भी लेता है और ऐसी चीज़ें भी लेता है जो मैन्युफैक्चरर्स इनसे कांटेक्ट करते हैं, एंड बायर्स भी कांटेक्ट करते हैं। जैसे लाइक मैं अलीबाबा से अभी ट्विटर के लिए कांटेक्ट करूं कि वो उनकी वो ए प्रोडक्ट तो वो शायद अलीबाबा पे मिल जाए, ठीक है ना। अब ये होता है कि मैन्युफैक्चरर्स कौन होते हैं। अब मैं जल्दी से आओ मैं मैन्युफैक्चरर समझा दूँ। ये देखो हमने मैन्युफैक्चरर्स निकाले, द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरर्स प्रोरल ऑफ मैन्युफैक्चरर इज़ ऑलरेडी एन इंग्लिश। मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन गलत मांग ली थी उनसे, लेकिन बहरहाल उन्होंने प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है कि आ कंपनी ऑफ पर्सन डेट मेक्स गुड इन लार्ज क्वांटिटी। एक कंपनी या एक शख्स कोई भी प्रोडक्ट अगर लार्ज स्केल पे बना रहा है, ठीक है ना। जैसे अगर एक क्रीम वाइटनिंग कहते हैं क्रीम एगी वाइटनिंग फेस पे लगाने वाला सीरम है या वाइटनिंग क्रीम एगी, वो अगर लार्ज स्केल पे यानी 100-200,000 क्रीम बना रहा है, ये कोई भी चीज़ बना के दे रहा है, तो वो कहते हैं मैन्युफैक्चरर्स कहलाता है। टिपिकली यूजिंग मशीनरी, या कोई फार्मास्यूटिकल है वो 8 की टैबलेट, दिल की टैबलेट या मल्टी सप्लीमेंट एक लार्ज स्केल पे बना के दे रहा है, ठीक है ना। या एक बेज यानी कि बेजिस पे बेजिस यानी कि कहते हैं 1000, 2000, 3000 टैबलेट्स बना के दे रहा है। तो ये जो है कहते हैं टिपिकली यूजिंग मशीनरी और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस
ये इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस कहलाते हैं, यानी कि 8 की टैबलेट हो, बीपी की टैबलेट हो, या कह लें किसी की भी टैबलेट हो, वो पे बेजिस निकलते हैं भाई, इतनी उन्होंने इतनी टैबलेट मांगी हुई है, उनको इतनी चाहिए, इतनी प्रोडक्शन चाहिए, तो वो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में आता है, ठीक है ना। लार्ज क्वांटिटी पे होगा, वो मैन्युफैक्चरर्स कहलाते हैं। फॉर सेल इट डज नॉट नीड, बहुत सारी यहाँ की फार्मास्यूटिकल बार बेचती हैं, और कुछ कहते हैं अपनी कहती मेडिसिन्स वगैरह भी, और क्या बोलते हैं इसको, अपनी स्किन केयर वगैरह भी बेचते हैं। फॉर सेल कल इट डज नॉट नीड ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश बिकॉज इज़ ऑलरेडी इंग्लिश। हाँ वो ठीक है, वो समझ में आ गई थी, वो गलती से चली गई थी, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि कह लें ऑफ्टेन रिफरिंग टू प्रोसीजर लाइक कार मेकर्स, जैसे कार मेकर्स होते हैं उनको ज़ाहिर कार मेकर्स होते हैं, कार बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज जो होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में बहुत सारी कंपनीज आती हैं, उसमें टेक्सटाइल कंपनी, टेक्सटाइल प्रोसीजर्स, टेक्सटाइल और टेक्सटाइल प्रोसीजर्स, टेक्सटाइल प्रोसीजर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कपड़े की क्वालिटी आती है, कपड़े का यानी कि कहते हैं प्रिंटिंग और एम्ब्रॉयडरी, और कहते हैं बहुत सारी एम्बोज और ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अब डेफिनेशन समझ लो मैन्युफैक्चरर्स की डेफिनेशन, समवन हु मेक प्रोडक्ट ऑन अ लार्ज स्केल, कोई भी शख्स या कोई कंपनी लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट तैयार करती है, लाइक अ फैक्ट्री और बिजनेस, कोई फैक्ट्री तैयार करे, या लाइक या बिजनेस, यानी कि बिजनेस बिजनेस पे ओ, तो सही है ना। एग्जाम्पल है कार मैन्युफैक्चरर्स, जो कार बनाने वाले हैं, कितने दरवाजे की इसकी उसकी कार का प्रोसीजर देख लीजिएगा, किसी दिन दिखाऊंगी आपको। अब फूड मैन्युफैक्चरर्स, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैंने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स भी निकाले थे, लेकिन अब वो बहुत डेफिनेशन बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आती हैं, तो वो ये, लेकिन ये याद रखिएगा ये जो मैन्युफैक्चरर्स का वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज से निकला है, मैंने इतना ज़रूर आपके नॉलेज में लेकर आ गई। थर्ड जल्दी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर देख ले, मैन्युफैक्चरर्स मैंने समझा दिया अभी आपको, अभी अभी समझाया ना, ठीक है ना। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, सी टू सी, इंडिविजुअल सेल to one another often through a third party platform. Example, selling a used item on an online marketplace like eBay on Facebook marketplace. eBay से ले लें कोई चीज़, या दराज यहाँ चल रही है और दराज पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अपनी डाली हुई हैं, दी हुई हैं उनको, तो वो कहते हैं वो अपने पास रखते हैं, वो बस दराज बेचता है, प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है ना। दराज ने अपने एक मार्केट प्लेस बनाई हुई, वो भी दराज भी हैगा, ठीक है ना वो, लेकिन मेरे ख्याल में इंटरनेशनल है ये नहीं है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा। तो कहते हैं, वो कह रहे हैं कि जैसे लाइक मैंने कोई ऑर्डर दिया है, तो मुझसे ये किसी ने ऑर्डर लिया है, कपड़ा ख़रीदना है, तो मुझसे कांटेक्ट किया है, तो ये फेसबुक पे भी हो जाता है, और कहते हैं ईबे से भी हो जाता है। बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर ऑफर दिए सर्विस और प्रोडक्ट टू बिजनेस। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक कहते हैं एक कहते हैं जो कंज्यूमर जो होता है, कंज्यूमर्स जो होते हैं वो ऑफ़र कर रहे होते हैं अपनी सर्विस और प्रोडक्ट्स को कहते हैं प्रोडक्ट टू बिजनेस के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर ऑफरिंग देयर सर्विस टू कंपनी। फ्रीलांस जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं वो हमेशा ऑफ़र करते हैं अपनी सर्विसेज को टू अ कंपनी थ्रू अ प्लेटफॉर्म। कलें अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू के हमें ये आता है, हम ये बना सकते हैं, हम ये बना सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। वो अपनी कारकर्दगी और अपनी एफिशिएंसी और टारगेट जो यानी कि जिसमें वो इंटेलिजेंस उनकी जो होती है वो कंपनी को, बिज़नेस को बताते हैं, बिज़नेस कंपनीज़ को बताते हैं, बिज़नेस को बताते हैं। और कंटेंट क्रिएटर सेलिंग, कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं वो बताते हैं सेलिंग अ स्टॉक फॉर टू अ बिज़नेस। तो कंटेंट क्रिएटर भी जो है वो अपनी चीज़ें करते हैं, कंपनी को से कांटेक्ट करते हैं, सेलिंग आ स्टॉक फॉर टू अ बिज़नेस।
तो ये एग्जाम्पल लेगी, तो कहते हैं आई होप कि ये 1 मिनट रुके, ये समझ में आए। ओ 19 मिनट, 1 मिनट रुके। देखें यहाँ पे कहते हैं ई कॉमर्स बिजनेस टू बिजनेस समझा दिया, बिजनेस टू कंज्यूमर में समझा दिया, बिजनेस टू गवर्नमेंट अभी नहीं समझा। ये एक टेंडर निकालती है गवर्नमेंट, जैसे मिसाल के तौर पे इसको सड़क बनवानी हैगी, बिजनेस कहते हैं गवर्नमेंट को। ये कहते हैं बिजनेस टू जी आता है, B2G आता है। तो बिजनेस कहते हैं गवर्नमेंट को वो टेंडर निकालती है अपने वेबसाइट से, और कहते हैं जैसे रोड बनवाना है तो बहुत सारी कहते हैं कंपनीज उनसे कांटेक्ट करती हैं, जो रोड कंस्ट्रक्शंस वाली कंपनीज होती हैं वो आप कांटेक्ट करती हैं, उनसे बोलती हैं कि हम इतने में बना देंगे। वो आप ये एस्टिमेट वैल्यू देती है गवर्नमेंट के, हमें हमारा एस्टिमेट ये है, तो वो कहता है हाँ बन जाएगा। तो ये गवर्नमेंट ये बिजनेस कहलाता है। लेकिन ये आगे ओ ये बिलर ओरी बिजनेस टू गवर्नमेंट। अच्छा, कस्टमर टू कस्टमर मैंने बता दिया, कस्टमर टू